बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रब करीम के बाबरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद सलाम पेश करते हुए हम आपको इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पे वेलकम कहते हैं। और आज पक रहा है क्या जी, पाए बना रहे हैं आज हम। तो बकरे के पाए नहायत ही लजीज और मज़ेदार और भारी भरकम सा नाश्ता भी होता है ये, और एक भारी भरकम सी डिश है जो खाने से जिससे हमारे घुटने और हड्डियां मजबूत होती हैं। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो देखिए तमाम मसाला जात है, चीज़ें बहुत ही सादा हैं इसमें, लेकिन इसकी पकाई के तरीके को देखिए। और उसकी टाइमिंग कुछ ज़्यादा है, लेकिन आप इसे प्रेशर कुकर में करेंगे तो ये भी झटपट तैयार हो जाएगी। हम नॉर्मली इसको ओवरनाइट इसको पकाते हैं बहुत धीमी आंच पे, लेकिन आपके लिए इसको मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर में रेडी करूँगी। तो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। और आप ये तमाम इंग्रेडिएंट्स देख भी रहे हैं। लहसुन की अच्छी मिकदार लें, अदरक एक मुनासिब हद तक लीजिएगा, कड़वा ना हो जाए। और ये प्याज भी है जो हम लहसुन अदरक के साथ भी कूटेंगे और सेपरेट भी रखेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तो हमने यहाँ पे 8 अदद पाए लिए हैं, यानी कि 2 बकरों के पाए हैं। पहले इसको कैसे साफ़ किया जाता है उसका तरीका देखिएगा। यहाँ पे इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे इनके बाल लग जाते हैं, जिनको आप पहले भी थोड़ा सा छुरी के साथ इसको उतारने की कोशिश करें। जितने आप इस तरह छुरी के साथ इसको, नाइफ़ के साथ इसको अलग कर लें वो बेहतर है। उसके बाद आप इसको यहाँ पे ये देखिए कैसे मैं इसको उतारती हूँ। चुन लें नाखून के साथ, छुरी के साथ, जैसे भी आप इसको चुन सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर लगा देना है इसको नॉर्मल। आप आटा सिंपल भी सिर्फ आटा लगा सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है, और इसके साथ बेसन लगाएं, मतलब स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, एक्स्ट्रा ठीक नहीं है। और नमक ज़रूर ऐड करें। अगर बेसन नहीं है तो आप यहाँ पे नमक और सिंपल आटे के साथ भी कर सकते हैं, या इनमें से इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी अगर मौजूद है तो ये इसकी सफाई को और इसमें से गैर ज़रूरी हीट को दूर करती है। जिस हद तक ये बाल रिमूव हो सकते थे अभी किए। फिर इसके बाद मैंने तकरीबन आधा घंटा यहाँ पे नमक और बेसन और ये जो आटा है ये एक अच्छी मिकदार में लगा दिया। कम मिकदार में भी आप लगा सकते हैं, और आधे घंटे के लगा के छोड़ दें। उसके बाद इसको दोबारा से वॉश करें, और फिर भी कोई बाल मौजूद हो तो आप उनको रिमूव करें। जिस हद तक आप इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम घी भी लेंगे और ऑयल भी लेंगे। तो 200 ग्राम और 200 ग्राम आप दोनों ले सकते हैं, और 250 भी ले सकते हैं, जिस हद तक आप इसमें तरी को पसंद करते हैं। तो अच्छा इसको गर्म कर लें। उसके बाद हमने यहाँ पे क्यूब की शेप में प्याज की कटिंग की है, और प्याज भी हमने अच्छी मिकदार में लिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपने तादाद देख ली है। आप जब अगर एक बकरे के हिसाब से 4 पाए बना रहे हैं नॉर्मली, तो ये तमाम चीज़ें हाफ क्वांटिटी में जाएंगी। तो हमने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको क्यूब की शेप में काटा है, और गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा पहले हम इसको निकाल लेंगे। वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी, क्योंकि ये शोरबा जो है तल्ख ना हो जाए और उसमें बहुत ज़्यादा कड़वाहट ना आ जाए। तो आप इस तमाम चीज़ों को, लहसुन को और प्याज को बहुत एहतियात के साथ इसकी भुनाई भी करनी है, और इसकी मिकदार भी एहतियात के साथ डालनी है। तो यहाँ पे मैं आपको लहसुन दिखा रही हूँ। लहसुन हमने सिंपली भी लहसुन और अदरक को हमने खुश धनिया के साथ उसको कूट लिया है, और उसके बाद फिर लहसुन और अदरक के साथ प्याज को कूटा है, और फिर सिंपल प्याज को हमने कूटा है। और इन सब की कूटने के लिए हमने जो खुश धनिया है वो इस्तेमाल किया। ये देखिए मैंने अब आपको दिखाया है कि कैसे आपने प्याज रखना है। बस इस हद तक आप प्याज को रखेंगे, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे लहसुन ऐड करेंगे, जो कि लहसुन, अदरक और खुश धनिया है। और साथ में उससे पहले हमने गरम मसाला डालना है साबुत वाला, जिसमें काली मिर्चें शामिल है साबुत, काली वाली मोटी इलायची है, 2-3 तेज़पात हैं, लौंग हैं 6 अदद, और यहाँ पे हमने इसकी भुनाई करनी है। और यहाँ पे हमने अब ये तमाम मिर्च मसाले जाएंगे लहसुन अदरक के बाद। हल्दी हमने इसमें ज़रा ज़्यादा अच्छी मिकदार में डालनी है, और जो पिसी हुई मिर्चें हैं वो 2 टेबलस्पून डाल लें, और 2 टीस्पून यहाँ पे आप लाल मिर्चें डाल लें। ये आप अपने नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, लेकिन हल्दी यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून के हिसाब से डाली है। इसको आपने अच्छा डालना है ताकि पाए का अच्छा कलर आए। आपके सामने है कि काफ़ी बड़ी तादाद है। अब यहाँ पे मैं लहसुन, अदरक और प्याज को जो खुश धनी के साथ कूटा है वो डाला है, और अब सिंपल जो प्याज है जिसको खुश धनी के साथ हमने कूटा है वो हमने ऐड किया है। ये चीज़ें एक साथ भी डाली जा सकती हैं। हम इस अंदाज से बनाते हैं, जायके मुनफरिद होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो
वो क्यों होते हैं, वो हमारे इन्हीं तरीक़ाकार की वजह से होते हैं कि किस मकाम पे हमने क्या चीज़ डाली, किस तरह से डाली, उसका मिक्सचर क्या था, उसकी क्या केमिस्ट्री बनी। तो ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं, आप इसको ज़रूर मद्देनज़र रखें। तो हम अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी का छिड़काव करेंगे। और ये हमने 4 अदद टमाटर इसमें ऐड करने हैं, और ये ज़रा स्मॉल साइज़ थे इसलिए 4 अदद हैं। पाए खट्टे ना हो जाएं, आपने अगर बड़े साइज़ में लिए हैं तो 2 अदद इनफ हैं। 2-3 यहाँ पे मैं हरी मिर्चें डालूंगी, लेकिन अभी बहुत कम आपने डालनी है, 2 अदद, और 2 आप बाद में डालिएगा क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाती हैं और वो कड़वापन ना दें। मसाले की हमने अच्छे से भुनाई कर देनी है, लेकिन इसको हमने लगने नहीं देना पैंदे के साथ। और ये देखिए, अब इस मसाले में से आप जो साबुत आपने गरम मसाला डाला सेपरेट करके आप इसको ग्राइंडर में पीस भी सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत पेश नहीं आई, बहुत अच्छे से मर्ज हो चुका था। पाए बहुत अच्छे से हमने साफ़ कर लिए हैं। आप देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद से गोरे चिट्टे निकल आए हैं। अब आप देखिए चम्मच को घुमाए फिराएंगे, और यहाँ पे तकरीबन 5-7 मिनट आप इसको भूनने के बाद थोड़ा सा बिल्कुल आप 1 कप नॉर्मल जो कप होता है आप वो उसमें डाल सकते हैं। दही आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रही हूँ, और मसाले में पहले भी ऐड कर सकते हैं। बेहतर होता है कि गोश्त या मटन, बीफ जो भी आप बना रहे हैं उसके बाद आप दही का इस्तेमाल करें, उसके अंदर मर्ज हो जाता है। अच्छा, आपने 1 कप यहाँ पे पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा उसमें पकाना है, उसके बाद आपने प्रेशर लगाना है और फिर यहाँ पे पानी आपने लेना है। इस हिसाब से हमने यहाँ पे 3 लीटर पानी लिया है, और तकरीबन 45 से 50 मिनट तक हमने इसको रखा प्रेशर में। आप 1 घंटा भी इसको रख सकते हैं। आप इसके बाद इसको आधा घंटा ज़रूर आपने पकाना है ताकि इसकी खपाई अच्छे से हो जाए। इसको खपाना है, चूल्हे को इसकी आंच को धीमा करना है, तेज़ करना है, आहिस्ता करना है। यही तरीक़ाकार होता है किसी भी शोरबे की खपाई के लिए। आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। और काली मिर्च, गरम मसाला पिसा हुआ और हरे धनिए के साथ गार्निश करें और नोशे जान करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही प्यारी रेसिपी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी रिस्क में खैर बरकत और इजाफा फरमाए, हमें इसकी कदरदारी नसीब फरमाए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।